हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि आज से मैं जो हमारी जेई और नीट के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं और जो 11th-12th के बच्चे हैं उनके लिए हम लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिगनिंग से हम ये शुरू करेंगे। कोशिश यही होगी कि 11th-12th का जो बेसिक कवरेज होता है वो भी हो और इसका स्टैंडर्ड हम नीट और फिर जेई तक लेके जाएं, यानी 1 लेक्चर फॉर ऑल। और इस सीरीज़ में एक क्लास हम 11th की लेंगे और पैरेलल मैं 12th के लेक्चर्स भी बनाऊंगा। बट आज मैं 11th से शुरू कर रहा हूँ और 11th से भी मैं मैथमेटिकल टूल से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैथमेटिकल टूल्स के बिना तो आगे हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो जिन मैथमेटिक्स के जिन चैप्टर्स की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है फिज़िक्स के अंदर, पहले वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक फॉर 11th क्लासेस स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्पेशली जो मेडिकल साइड के हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है, उसके लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो आइए ब्रीफली इसको ब्रीफ रखते हुए जितना छोटा और जितना कंप्रेस्ड फॉर्म में रख के हम इसको एड्रेस कर सके, सारी रिक्वायरमेंट्स नीट की, जेई की और 11th-12th की, हम कोशिश करेंगे कि इन लेक्चर सीरीज़ में हम उसको उस तरह से कवर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट एंड टुडे विल स्टार्ट विद द मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँगा आज ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलों से। तो आइए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हैं 11th क्लास के फॉर्मूले, क्योंकि 10th तक तो सबका ट्रिगोनोमेट्री कॉमन ही होता है और 10th में सबने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी। तो कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमें मतलब आगे फिज़िक्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कुछ पर्टिकुलर एंगल के साइन कॉस का वैल्यू आपको जानना होगा। तो ये कौन कौन से एंगल्स हैं इनके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ 3 ट्रायंगल्स बनाऊंगा। तो ये देखिए मैंने ये पहला ट्रायंगल बनाया है और जी ये पहला ट्रायंगल है। ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। और ये हमारा तीसरा ट्रायंगल है। ये तीनों ट्रायंगल्स स्पेशली जो जिनके पास मैथ्स नहीं है वो अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर ले कि तीनों ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब ये जो पहला ट्रायंगल है इसमें ये जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री का और ये एंगल है 30 डिग्री का। जो दूसरा ट्रायंगल है इसमें ये एंगल है 45 डिग्री का और यहाँ पे ये एंगल है 53 डिग्री का, 37 डिग्री का। अब मैं यहाँ साइड के रेशियोज़ लिख रहा हूँ। तो ये साइड इसमें x होता है, ये √3x होता है और ये 2x होता है। तो आप इससे sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, आपको याद भी होगा। यहाँ पे ये होता है 3x 4x और 5x। इसके अलावा साइन साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज़ हो गए मेन एंगल्स के जो वैल्यू हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी 10th में। वो आइडेंटिटीज़ हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जिससे हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहली आइडेंटिटी हमारी। दूसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 10th की आइडेंटिटीज हैं। एक और बच गया आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहां तक तो आपने 10th में पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब जो फॉर्मूले हम ले रहे हैं वो 11th क्लास के हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे जो एंगल्स हैं वो कुछ, ये जो एंगल्स यहाँ लिखे हुए इनसे कुछ अलग हों तो उनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालें। तो अब मैं 11th पार्ट की ट्रिगोनोमेट्री के कुछ पोर्शंस लूँगा। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब ये एक्स और वाई एक्सिस किसी भी कोऑर्डिनेट स्पेस को 4 भागों में डिवाइड करता है। ये जो पहला भाग है जिसके अंदर थीटा की, अब ये थीटा क्या है, तो देखिए किसी भी पॉइंट को अगर आप यहां कंसीडर करते हैं एक्स वाई, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से मान लीजिए आर, आर डिस्टेंस है, आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एंगल इसका जो बन रहा है एक्स के साथ वो थीटा बन रहा है, ठीक है। ये वाली लेंथ वाई है और ये वाली लेंथ एक्स है। तो इसी वाई एक्स और आर के टर्म्स में हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा डिफाइन करते हैं। अगर हम साइन थीटा लिखें तो हम लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाई आर, अगर हम कॉस थीटा लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई आर, अगर हम टैन थीटा लिखें तो हम लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है थीटा, उसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, सारे के सारे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यानी 0 से 90 के बीच में जब आपका एंगल होगा तो आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालिए, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में इसी थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा, जो कि 1/sin थीटा होता है, आर पॉजिटिव। बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहां पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं अगर आपका एंगल 0 से 180 के बीच में है तो। फिर हम आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट के भीतर थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्रीज तक होती हैं। और इस क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहां पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं चौथे क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में इस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 270 डिग्रीज से लेके 360 डिग्रीज तक होती है। और इस क्वाड्रेंट के अंदर सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हमें पूछा जाए कि भाई साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अज्यूमिंग कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, या फिर कॉस 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर tan 180 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर tan 840 डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे निकालें। इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें मिल जाएं, ठीक है, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे निकालेंगे। आइए इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है कॉस। अगर आप यहाँ पे, अब देखिए मैं केवल आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं पूरी मैथमेटिक्स में नहीं जाता इसमें। अगर आपको यहाँ 90 डिग्री दिखता है तो आप समझ ले कि साइन विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉस। साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। ऑब्वियसली कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। टैन किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। कॉट किस में बदलता है, टैन में। ठीक है, तो 90 डिग्री जब भी आप देखते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि यहाँ 180 है, मैं भी 90 वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 90 डिग्री आप जब भी देखते हो तो हमेशा याद रखो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लो। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगा तो साइन ट्रांसफॉर्म होगा किस में बेटा, कॉस में। कॉस साइन में ऑब्वियसली। टैन ट्रांसफॉर्म होगा किस में, कॉट में। कॉट टैन में होगा। सेक थीटा विल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा। 180 डिग्री के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। टैन विल रिमेन टैन, साइन 180 प्लस थीटा विल रिमेन साइन थीटा। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सी लिखी जाएगी ये मैंने आपको सिखा दिया। 90 प्लस माइनस थीटा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, वाइस वर्सा। एंड 180 प्लस माइनस थीटा अगर रहता है तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वही लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके आगे साइन क्या लगेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल यहां लिखा हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब से देखिए यहां पे ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बताइए। 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ क्योंकि उसकी वैल्यू 90 से लेके 180 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो आंसर होगा प्लस कॉस थीटा। लेकिन यही यहां पे जैसे हमने लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताइए, दैट फॉल्स इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है बताइए, नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो चूंकि ये नेगेटिव होता है तो यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस। इसी तरह से देखिए tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan होता है नेगेटिव, इसलिए यहां क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पे 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 180 में तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्रॉस कर गए आप, तो उसमें कुछ थीटा जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन वहां पे होता है नेगेटिव। नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो यहां पे साइन कैसा लगेगा बताइए, प्लस साइन थीटा।
ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन तब क्या होगा अगर यहाँ पे एंगल 180 से भी ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 840 डिग्री दे दिया, इसकी tan की वैल्यू आपसे पूछ दी। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें जितने 360 के मल्टीपल आपको मिलते हैं उनको पहले अलग कर लो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2, 720 प्लस 120, और ये सीधा सीधा गायब हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री के बाद पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है और वही एंगल रिपीट होने लगते हैं। तो 360 डिग्री के जितने मल्टीपल होंगे उनको बिल्कुल गायब कर दीजिए। तो गायब करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 120 डिग्री। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। tan 90 प्लस 30, tan 90 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू cot 30 डिग्री। एम आई करेक्ट? ठीक है, cot 30 आ गया। ओके, अब tan 90 प्लस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan वहां पे क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज -√3। अब आप दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरे वाले पे डिवाइडर बनाते हैं पहले। आइए, तो दूसरे वाले पे बात करते हैं हम लोग। तो दूसरे वाले पे देखिए 180 माइनस 60 लिखा आपने, एंगल तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है, सही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से भाई यहाँ पे माइनस तो लगना ही लगना है, लेकिन क्योंकि tan वहाँ नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी बताया था आपको। लेकिन 180 होने की वजह से tan 60 ही रहेगा, और tan 60 भी होता है √3, तो आंसर अगेन -√3 है। तो इस तरह से आपको 360 के मल्टीपल्स को वहां से गायब कर देना है, और उसके बाद आप अपना काम करिए। तो इस तरह से क्या है कि हम किसी भी एंगल के, बड़े एंगल के साइन कॉस को इवेल्युएट कर सकते हैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, और उसको फटाफट हम सॉल्व करके लिख देते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भैया मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस, वेट अ मिनट, $660 डिग्री की। ठीक है, 660 डिग्री कॉस 660। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा कि यार ये 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 300 डिग्री भी लिख सकते हो, ये भी रास्ता है। तो ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा cos 300, है ना। अब cos 300 को लिखने का दो तरीका है, या तो 270 प्लस समथिंग लिख दीजिए। अब मैंने एग्जांपल क्यों लिया देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इसके पीछे वजह थी लेने की। इसको आप लिखिए cos 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और दूसरा जो इसका तरीका मैंने बताया लिखने का, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट इज cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान सुनिए, मैंने क्या बताया था, 90 में ट्रांसफॉर्म होगा, 180 में ट्रांसफॉर्म होगा। 270 का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रांसफॉर्म होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रांसफॉर्म होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताए थे, ठीक है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? जब क्या लिखा हो, 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा। जब 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा लिखा हो तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये तभी होगा, ठीक है, जब $90 डिग्री का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा लिखा गया हो। ठीक है,
तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। अब आप देखिए यहाँ पे 270 जो होता है वो 90 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, तो बताइए कॉस साइन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 100% बदलेगा भाई। तो साइन थीटा नहीं, हम लिखेंगे इसको साइन 30 डिग्री। अब आप ये बताओ कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, आई एम सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि साइन क्या लगेगा? तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में है? 270 मतलब तीसरा क्वाड्रेंट हम क्रॉस कर गए, हम आ गए हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो चौथा क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? अगर चौथा क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉस वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन 30 आएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया कितना बताइए? हाफ। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ कि अगर मैंने इसको लिखा होता cos 360 माइनस 60, तो ये 360 ऐसे ही गायब हो जाएगा जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इट विल रिमेन ओनली -60। 360 तो गायब होना ही होना है। अब -60 एंगल जरा समझिए, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है? देखिए जो एंगल आप बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव होता है, और जब आप क्लॉकवाइज में एंगल बनाते हैं तो वो नेगेटिव एंगल कहलाता है, एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं? जब आप वो एंगल बनाते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। तो अगर हम -60 आते हैं मतलब हम किस क्वाड्रेंट में आ गए? हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना। ये जो क्वाड्रेंट है -60 डिग्री का, लेट्स राइट इट वंस अगेन। सो कॉस -60 इज बेसिकली -60 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कॉस वहां क्या होगा? प्लस में होगा, प्लस में होगा, और सीधा सीधा फिर तो cos 60 लिख दीजिए, बिकॉज 90 का ऑड मल्टीपल होता है तभी ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए? हम प्लस cos 60 लिखेंगे जिसकी वैल्यू होगी हाफ। तो इस तरह से हम बड़े बड़े एंगल्स के साइन और कॉस निकालते हैं। इतना बेसिक तो जानना पड़ेगा, नहीं तो आप 120 डिग्री 150 डिग्री इन सब एंगल की वैल्यूज में फंस जाएंगे और आपसे गलतियां होंगी, स्पेशली अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो। अब जो है वो कुछ फॉर्मूले हैं जिनको रटना है। तो जो प्राइमरी आइडेंटिटीज हैं 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, मैं उनकी बात करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, मैं जिस मोड में ये लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ये बिल्कुल क्लासरूम प्रोग्राम के जैसा होगा। ठीक है, और टिल नाउ अभी तक तो इसका मैं कोई चार्ज मैं ले लेना, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इससे पूरा लाभ उठाओ बिकॉज इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग, और इतने डिटेल्ड तरीके से आपको लेक्चर सीरीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी ऑनलाइन अवेलेबल फ्री में। ठीक है, तो आप इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। ठीक है, और लेटर ऑन जब हम इसको अकाउंट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो भी हम इसको बहुत रीज़नेबल रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो चार्जेस हों मिनिमल हो और स्टूडेंट फ्रेंडली हो, कि सभी आराम से इसको एक्सेस कर पाएँ। कोशिश करेंगे अगर हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रख पाएँ आगे। ये सारी कमिटमेंट्स जो हैं ये अभी तो मैं नहीं कर सकता, बट जो भी होगा ये बहुत ही रीज़नेबल होगा। एक मैगजीन के सब्सक्रिप्शन जितना भी होगा ये भी या उससे भी कम होगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसको रेगुलर करिए, जैसे आप क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड करते हैं उस तरह से इसको रेगुलर बेसिस पे अटेंड कीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स मिलते जाएंगे यहाँ पे। आइए हम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं जो 11th क्लास के अंदर यूज़ की जाती हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करूँगा वो है साइन a प्लस बी कंपाउंड एंगल्स का, या a माइनस बी का। तो ध्यान रहे इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b। भाई साहब देखिए, अगर यहाँ माइनस है तो RHS में भी माइनस होगा, अगर प्लस है तो RHS में भी प्लस होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो इसी का रेप्लिका है, वो है कॉस a प्लस माइनस बी का, जिसको हम लिखेंगे कॉस a कॉस b। यहाँ उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो इधर साइड माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस है तो इधर साइड प्लस होगा। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और मैं फॉर्मूले मिनिमल रख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़े। तो देखिए इससे आपका काम कंपाउंड एंगल्स में तो चल जाएगा। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे। अगला फॉर्मूला जो है वो है साइन a 2 साइन a
कॉस बी को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कहाँ से आया? कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला नंबर 1 आपने लिखा है, इस फॉर्मूला नंबर 1 से साइन ए प्लस बी की वैल्यू और साइन ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। सॉल्व करके आपको ये तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। चौथा फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस आता है। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस आता है। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले को जोड़ दीजिए, तो उन दोनों को जब पुट करोगे आप और ऐड करोगे तो साइन ए साइन बी वाला टर्म कट जाएगा। 2 साइन ए साइन बी, इसको आप लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो जो फॉर्मूला नंबर 1, 2 है उसके बेसिस पे आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। अगले फॉर्मूले पे आता हूँ। अगला है डबल एंगल का फॉर्मूला। अगर आपको लिखना है साइन 2a, देखिए इसका फॉर्मूला ड्राइव करना भी बहुत आसान है। आप इसको साइन ऑफ ए प्लस ए लिख दीजिए और फिर आप इसको खोल दीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, जो कि बनता है 2 साइन ए कॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ साइन थीटा लिखा रहता है, तो जो भी एंगल LHS में लिखा हुआ उसका आधा एंगल लिखेंगे राइट हैंड साइड में। सो इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब आइए 7th फॉर्मूले पे। 7th फॉर्मूला है कॉस 2a का। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। कहाँ से लिखा है ये फॉर्मूला नंबर 2 जो था वहाँ से लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 को अगर हम एक्सपैंड कर दें बी के जगह बी ए पुट करके तो यही आ जाएगा। ओके, नाउ वी कैन राइट इट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पहला तरीका है जिससे आप कॉस 2a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिए 2a है, स्क्वायर ए नहीं है। ठीक है, इसी कॉस 2a को आप चाहो तो लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे लिख सकते हो? ये जो साइन स्क्वायर ए आपने लिखा है इसके जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दो तो ये आ जाएगा। और इसी तरह आपने ये जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इस कॉस स्क्वायर ए को अगर आप लिखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो कॉस 2a है इसको हम ऐसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। और ये वाला जो रिजल्ट हमने लिखा है, क्या इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियसली। और उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन 2a, सॉरी 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत अक्सर हमें फिजिक्स के अंदर पड़ती है। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक मैं इंक्लूड करूंगा और तो आज की ट्रिगोनोमेट्री मैं रोकूंगा और अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स। हम वेक्टर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा साइन रूल। साइन रूल क्या है? देखिए साइन रूल जो है दैट इज रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल की नेमिंग कैसे होती है, समझिए। ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे होती है कि जैसे ये एंगल आपने ए लिखा, इसको आपने बी लिखा, इसको सी लिखा, तो ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए से दिखलाएंगे, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी से और सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी से। ठीक है,
साइन रूल ये कहता है कि a डिवाइडेड बाई साइन a, b डिवाइडेड बाई साइन b और c डिवाइडेड बाई साइन c की वैल्यू सेम होगी। a डिवाइडेड बाई साइन a, b डिवाइडेड बाई साइन b और c डिवाइडेड बाई साइन c की वैल्यू सेम होगी। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो कि साइन a अपॉन a की वैल्यू साइन b अपॉन b की वैल्यू और साइन c अपॉन c की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है। लास्ट इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल क्या है, वो भी ट्रायंगल के लिए सेम ट्रायंगल का फॉर्मूला है। देखिए सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मतलब फिगर यही यूज करना है। फॉर्मूला ये है कि आप किसी भी साइड का कोसाइन, यानी जैसे है कॉस ए, जैसे है कॉस बी और जैसे है कॉस सी, इन तीनों को आप साइड्स के टर्म में लिख सकते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है, ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2bc। जो एंगल यहाँ पे है उसका करस्पॉन्डिंग साइड माइनस में होगा। यहाँ क्या होगा बताइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। यहाँ पे क्या होगा बताइए, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये है आपका कोसाइन रूल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए स्पेशली, इंजीनियरिंग वालों को थोड़ी हंसी इस पे आएगी कि यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, क्यों बता रहे हैं, लेकिन बताना पड़ता है यार। जो मेडिकोज हैं उनके पास मैथ्स नहीं है। देखिए अगर आपको कहीं tan थीटा की वैल्यू 1 मिलती है, मैं आपको सिखा रहा हूँ इन्वर्स। इन्वर्स लेने का क्या मतलब है, ठीक है, इन्वर्स। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है तो आप उसको क्या लिखते हैं बताइए, आप उसको लिखते हैं tan 45 डिग्री। 10th क्लास में ऐसे ही करते थे, फिर थीटा को आप लिखते थे 45 डिग्री। सही है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पे देखा कि साइन थीटा की वैल्यू आती है हाफ, तो आप हाफ तो जानते हैं कि हाफ तो यार साइन 30 का होता है, तो फिर आप कहते थे कि थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारा कॉस थीटा से फॉर एग्जाम्पल आ गया 1/3 के बराबर। अब 1/3 वाले एंगल का तो हम नहीं जानते किस एंगल का cos 1/3 होता है, तो थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे लिखा जाता है cos इनवर्स 1/3। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थीटा। इसका मतलब है कि 1/3 जिसका cos है वो आप टेबल से देख लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए आपको मिलता है साइन थीटा की वैल्यू से फॉर एग्जांपल मिलती है 2/3, तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। जैसे आपको मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू मिलती है 2, तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये बेटा थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री है जिसकी ज़रूरत हमें फिज़िक्स के अंदर पड़ेगी जब हम फिज़िक्स के चैप्टर्स कर रहे होंगे। तो इतना ट्रिगोनोमेट्री जानना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल टूल्स में आज का जो क्लास था वो रिलेटेड था ट्रिगोनोमेट्री से। अगली क्लास में हम वेक्टर्स शुरू करेंगे। वेक्टर्स के बाद हम कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, और तब हम मूव करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पे। चाहे तो हम यूनिट एंड डायमेंशंस भी कर सकते हैं या फिर हम मोशन इन 1 डायमेंशन से भी शुरू कर सकते हैं। वो हम देखेंगे अगली क्लास में हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप ये नोट्स प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप जो है पॉज बटन करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बस आज यहीं तक, अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच। बाय।